फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ एक और ब्लॉग लेके। जैसे कि जो आपका हॉट टॉपिक है और हॉट कंसर्न रहता है, स्पेशली मेरा जो एंगल कास्ट का ब्लॉग रहता है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ये या मैं ये कहूँ कि यूट्यूब उसको काफ़ी रिकमेंड करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव ऑन सच काइंड ऑफ ब्लॉग। बट जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में हमेशा ही कहती हूँ कि इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो मेरे समान सिचुएशन में है और या फिर जिनका इस समय फ्रैक्चर का सिचुएशन चल रहा है। एंड प्लीज़ वीडियो को और ब्लॉग को बीच में स्किप मत करना, पूरा देखना। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हमें पूरी देखनी चाहिए। अगर इस मान लो हम लोग स्किप कर देते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें दोबारा से जाके उसको फिर से देखना पड़ता है। सो प्लीज़ मेरे इस इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग में मेरे साथ इस जर्नी में बने रहें। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आया करें। लाइव स्ट्रीमिंग पे भी मैं अपने क्वेश्चंस के आप लोग के क्वेश्चंस पुटअप करती हूँ, उनके आंसर्स देती हूँ। रेस्ट आप लोग मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स करके भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को आगे, चलते हैं इस जर्नी में आगे। और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ और नई टिप्स, जो टिप्स हैं उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब देखिए आप मेरी मूवमेंट कैसी एकदम स्मूथ मूवमेंट है। हाँ, रनिंग भी थोड़ी थोड़ी अब मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन वो जब कोई कुछ बात हो, रनिंग नहीं कहूँगी एक्चुअली, ब्रिस्ट वॉकिंग कहूँगी। और मे बी समवट मे बी लाइट एक वॉक से थोड़ा तेज होता है वॉक, वो मैंने स्टार्ट कर दी है। और ऐसा नहीं है, पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब मुझे अच्छी तरह पता है स्टार्ट ऑफ जनवरी, मतलब आज से 1 महीना पहले आई वॉज लिम्पिंग। सो फ्रेंड्स, वो सिचुएशन से लेके अभी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और बस डेफिनेटली फॉर श्योर मैं हील्स नहीं पहनती हूँ, हील्स मैं पहले भी नहीं पहनती। बट कहते हैं ना कि जब मैंने पहली दूसरी बार हील्स पहनी तो मैं इतनी छोटी जगह से गिरी थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे। एक नॉर्मल जीने का इतना छोटा सा उसका मैं कहूँगी शायद ब्रेथ होगी या हाइट होगी, उससे मेरा पैर मुड़ गया। तो कहते हैं कि जो चीज़ होनी होती है वो शायद होनी लिखी थी इसलिए हुई। अब आप उसे उसमें समय को दोष देंगे या हील को, उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, ट्रिक्स तो नहीं होते, कुछ टिप्स दूंगी। तो पहले तो इस चीज़ को भूल जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से जो भी ये समय निकलता है ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ये निकल जाता है। शायद सारे ही फेज ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं बट निकल जाते हैं। और जनरली क्या होता है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स बड़ी अजीब सी होती है। मतलब इसमें ना आप चाहते हैं कि सब सही रहे, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड में यही चलता रहता है कि यार ये कब सही होगा, कब सही होगा। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको हर बार बोलती हूँ कि अगर आपको सेल्फ हीलिंग करनी है तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद पे सब कुछ करके देखें, हिम्मत ना हारें। हैव ट्रस्ट इन गॉड, हैव वक्त, हैव ट्रस्ट इन टाइम। अगर आप इन सब चीज़ों पे विश्वास करेंगे तो सून टाइम विल ऑल्सो रिवर्ट बैक टू यू। ऐसा होता है और ये सच है, बिकॉज आप सब लोग ये मानते होंगे कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर अगर आज वक्त अच्छा, मतलब अगर वक्त बुरा है तो अच्छा वक्त भी आता है, और अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आता है। तो इट्स अ विशियस सर्कल विच यू कैन अंडरस्टैंड, ये लूप है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल गोना फाइन सून। ये सब तो रही मेरी एक मोटिवेशनल बातें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी मेरी इन बातों से आपको मोटिवेशन मिले। एंड प्लीज़ आप भर भर के लाइव स्ट्रीमिंग पे आया करें। प्लस आप लोग मुझे कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे इस चीज़ को और इस तरह के व्लॉग्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और जितना सपोर्ट आप मुझे व्लॉग्स पे करेंगे उतना ही एंकरेजमेंट मुझे मिलेगा कि मैं इस तरह के व्लॉग्स और इस तरह का कंटेंट लेके आपके साथ आती रहूँ। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कल मुझे कहीं जाना था, आई वेंट, मैं थोड़ी देर वहाँ, मतलब गए तो हम अच्छी देर के लिए, मैंने डांस भी किया, ऐसी बात नहीं है। तो डांस भी अगर करते हैं तो मतलब सी आप लुक एट दी सिचुएशन। 2-3 महीने हो गए मुझे, 28 आई थिंक 30 ऑफ अक्टूबर को हुआ था, मतलब 1 नवंबर ही आप मान लो, नवंबर दिसंबर जनवरी और अब फेब चल रहा है। तो ये लगा लो मोर देन 3 months एंड आई विल बी बैक टू नॉर्मल, ऑन टू माई नॉर्मल कंडीशन। अब आप ये पूछेंगे कि मैम सर्जरी में कितना टाइम लगता है। सी, सर्जरी का अपना एक टाइम होता है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, उसमें कोई कहता है कि मैम हमारी तो जो मेटास्टेटल फ्रैक्चर है या सर्जरी है वो 3 महीने में ही सही हो गई, 2 महीने में सही हो गई। सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ उन लोगों को
कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। हर इंसान की झेलने की क्षमता बहुत अलग होती है, उसकी बॉडी रिकवरी बहुत अलग तरीके से मैनेज होती है। सबकी बॉडी का साइकिल, सबकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और रिकवरी पीरियड बहुत अलग अलग होता है। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर माई सिचुएशन विद यू और एनीवन्स एल्स सिचुएशन विद योर सेल्फ। और जो लोग मेरे में कमेंट्स करते हैं, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि बॉस, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। आई वुड लव टू, बिकॉज मेरे पास मेरे हेयर लाइन फ्रैक्चर का एग्जांपल है और मैं उसी के एग्जांपल और उसी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपका कोई सर्जरी हुआ है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकती हूँ कि कौन कौन से प्रिकॉशंस आप घर में ले सकते हैं और आपको कौन से लेने चाहिए। ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रिकॉशंस की। अगर आप लेग कास्ट के समय कास्ट के समय हैं, आपको प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं। सर्जरी के बारे में मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन मैं हेयर लाइन फ्रैक्चर के बारे में जरूर कह सकती हूँ कि क्योंकि आपको प्लास्टर बांध दिया जाता है तो उसमें स्वेलिंग होती है। जब आप दवाइयाँ लेते हो, मेडिसिन लेते हो और आराम करते हो, तो उसकी धीरे धीरे से जो स्वेलिंग है वो कम होने लगती है। और स्वेलिंग कम होने का मतलब है कि आपका जो कास्ट है वो ढीला होने लगेगा। मतलब इनफैक्ट ऐसा नहीं है उसमें खुजली भी लगेगी। फ्रेंड्स, चूँकि मेरा ठंड में हुआ था तो मेरे लिए थोड़ा सा बेरेबल था, लेकिन गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है कि गर्मी में आपको ना एसी चला के रहना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में पसीने आते हैं और पसीने आने से आपको पता है कि इचिंग होती है। तो पसीने में अगर गर्मी में किसी को फ्रैक्चर हो रहा है तो इट्स ऑल मतलब पेनफुल तो है, लेकिन थोड़ा इरिटेशन भी होती है। बट जैसे ही आपकी स्वेलिंग कम होती है तो मे बी कैन यूज़ स्केल, बट अदरवाइज स्केल सजेस्टेड नहीं होता। वो तो कहते हैं कि मैम ऊपर ऊपर से कर लीजिए, मतलब कास्ट के ऊपर, बट मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कास्ट एक बहुत मोटी पीओपी टाइप होती है। उस पर आप कुछ भी करेंगे तो आपके नीचे पता नहीं चलेगा, मतलब आपकी बॉडी पोर्शन पे। तो यू कैन यूज़ इट। मुझे इचिंग होती थी, मुझे काफ़ी इचिंग होती थी, तो मैंने तो बहुत इचिंग करी है, बट ट्रस्ट में मेरे कोई निशान नहीं आया, पैर बिल्कुल सही है। मैं अभी आपको लेग कास्ट अपना एंकल दिखाऊंगी, जिस एंकल में ये फ्रैक्चर हुआ था और अब की सिचुएशन में है। दूसरा ये है कि मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, उन एक्सरसाइजेस को करते रहें। कुछ मैंने रिस्ट की एक्सरसाइजेज बताई थी, और डिपेंड करता है कि आपको किस जगह फ्रैक्चर हुआ है, एल्बो है, लेग है, सब तरह के सब जगह का बॉडी जॉइंट्स का जो फ्रैक्चर होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट यस अपनी से जुड़ी हुई चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बता सकती हूँ। सो इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि आप लोग उन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, एक्सरसाइज टाइम पे करें। अगर जिन लोगों का कास्ट कट चुका है और मोर देन 20 मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, बिकॉज डॉक्टर भी जब कास्ट कटने के 1 महीने बाद से ही आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहते हैं। उससे पहले वो गर्म पानी की सिकाई कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं, और विटामिन डी और कैल्शियम की दवाइयाँ आपको देते ही देते हैं। वो ड्यूरिंग दी फ्रैक्चर भी होती है एंड आफ्टर दी फ्रैक्चर भी होती हैं। और जो पेन किलर्स होती हैं वो SOS हो जाती हैं, कि SOS मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप उन मेडिसिन को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं और पिक्स हैं जो आप ले सकते हैं, जो आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा। रेस्ट, खाने पीने का ख्याल जो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रखना है, वो आपको कैल्शियम से भरी हुई चीज़ें खानी हैं, जैसे मखाने, दूध। आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाइए, अगर आप फ़िश खाते हैं तो फ़िश भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट हाँ, एक चीज़ और है, औरतों के समय में जब आप औरतों की मेडिसिन लेते हैं तो आपका ना वेट पुट ऑन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप मूवमेंट तो करते नहीं हैं। अगर लेग है तो मूवमेंट नहीं होगी, हैंड है तो फिर भी आप पैरों से मूवमेंट कर लेंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको लेग्स में कहीं पे एंकल में फ्रैक्चर है तो आपको फाइबर और से रहित खाना, मतलब फाइबर से भरा हुआ था, इट्स शुड कंटेन दी फाइबर एज अ न्यूट्रिएंट इन इट, और खाना चाहिए जिससे आपका पेट भी भरे, पौष्टिक भी रहे और आपका वेट भी ना बढ़े। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो अब मैं आपको अपना दिखाती हूँ लेग, उसके बाद थोड़ा सा और उसके बाद करते हैं फिर व्लॉग को एंड करते हैं। आपको दिखाती हूँ मैं अपना एंकल, देखते हैं सिचुएशन कैसी है, और आपको कुछ मैं एक्सरसाइज भी बताऊँगी। सो आप प्लीज़ उस एक्सरसाइजेस को कोशिश करें अगर आपका एंकल फ्रैक्चर है। सो प्लीज़ ट्राई करें। और ये एंकल फ्रैक्चर के कास्ट के रिमूव होने के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको करना भी चाहिए, बिकॉज इसी से आपकी रिकवरी होगी। चलो दिखाती हूँ आपको मैं बैक कैमरे से, एंड डू टेक केयर। फ्रेंड्स, ये है मेरा लेग एंकल कास्ट, एंकल जिसमें हुआ था। दिस इज़ माय लेफ्ट लेग एंकल एंड आई थिंक इट्स फाइन। यू कैन सी दिस, हल्का सा रहता है मुझे दर्द, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता,
बिल्कुल रहता है दर्द, ये एक साइज़ है जो बोली गई है। अब धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि जब मैं फिजियोथेरेपी स्टार्ट करूँ तो उसका भी मैं व्लॉग कवर करूं और आपको दिखाऊं। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप करते रहें और अपने पैरों का, अपने उस फ्रैक्चर पोर्शन का ध्यान रखते रहें। सब सही हो जाएगा, बहुत जल्दी सही हो जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है। मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं। ये लीजिए फ्रेंड्स, सोच रहा आपको इस चीज़ की तसल्ली हो। ये पोर्शन था मेरा जहाँ मुझे हुआ था, आप ये देख सकते हैं, दिस वन। दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया अपना एंकल और अब आपको पहले से इम्प्रूवमेंट लग रही होगी उसके अंदर। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी जल्दी सही हो जाएंगे और अपने कमेंट्स मेरे को जल्दी मेरे ब्लॉग पे भेजेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस ब्लॉग से थोड़ी ही मोटिवेशन मिली होगी। दोस्तों, मोटिवेशन बहुत 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 ज़रूरी है। समय अपनी स्पीड से निकलेगा, समय का आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, वो है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ पॉजिटिव थॉट टुवर्ड्स योर ओन 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 प्रॉब्लम्स। सो ये जो चीज़ मैंने आपको बोली ना, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पता है शायद हेल्थ के लिए नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये लाइफ के हर एक डिसीजन में इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक थॉट में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जितना आप नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर लेते हो, आप उतना ही परेशान रहते हो। फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आप लोगों को समझाने के लिए ये बात बोल रही हूँ कि बट ऐसा नहीं कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था मैं बिल्कुल एकदम काम थी, पीस थी, पॉजिटिव थी। नहीं, मेरे साथ बहुत अप एंड डाउन हुए थे, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज मैं अभी 40 की एज में पहुंचने वाली हूँ और 40 साल में कभी आज तक मुझे फ्रैक्चर नहीं हुआ। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट फ्रैक्चर था। सो मेरे लिए तो इसे एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल था, बट सम हाउ आई मैनेज इट अलोन। और अगर आपकी आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो ये जर्नी और भी आसान हो जाती है, क्योंकि देखिए हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी के हाथ में नहीं होती है, वो हो जाती है। बस फ़र्क इतना होता है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, उनके साथ मिलके वो जर्नी आसान हो जाती है। सो इसी उम्मीद के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। और आपको ये सब को मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, अपनी हिम्मत ना हारें, अपनी होप लूज़ ना करें। ये जो फेज़ है ये निकल जाएगा, एक नया फेज़ आएगा। कहते हैं ना, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, इट्स अ विशियस सर्कल, ये ज़रूर आएगा। बाकी आप मेरे सारे व्लॉग्स को देख सकते हैं अपने आप को मॉरल अप रखने के लिए कि हाँ, ये सब हुआ है मैम के साथ, तो हमारे साथ अगर हुआ है तो क्या हुआ, सब सही हो जाएगा। और ऐसा नहीं, और आप हो सके ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स वाले कुछ पढ़ें या फिर कुछ देखें, कुछ सुने। इंस्टा पे तो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, यूट्यूब पे हैं, आप उनको सुन सकते हैं। आई थिंक कृष्णा जी के इतने कोट्स आते हैं, इतने कोट्स आते हैं, मैंने भी सुने थे, मैं आज भी कभी कभी सुनती हूँ, मतलब ज़्यादातर सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज ही सुन रही हूँ, मैं सुनती हूँ एंड इट्स लाइक उस समय में ना हीलिंग बहुत जल्दी होती है। जब आप स्पिरिचुअल चीज़ों में अपना ध्यान बढ़ाते हैं तो हीलिंग बहुत जल्दी होती है, बिकॉज इट गॉट अ वेरी पॉजिटिव पावर इन इट। सो फ्रेंड्स, चलो इसके साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरे इस व्लॉग से आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो टिल देन, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।